एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर बता रहा था हमें कई अजीबो गरीब चीजें होने लगी जो यकीन करने के काबिल नहीं थी, और कहानी की शुरुआत कहां से करूं ये भी मैं नहीं जानता। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ हो सकता है। तो दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि अपने हाथों में एक हंटर जैसी चीज लेके जा रही थी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने, और जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसके फिगर को देख रहा था, उसके नाकों से खून आते हुए कहता है उस लेडी से, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से हर चीज से बता सकता हूँ। तो वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, बकवास बातें करना बंद करो, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरा नाम जियांग चेंग है। तो वो लेडी कहती है, जियांग चेंग, तुम्हारा नाम ऐसा लगता है जैसे कि एक डरपोक और कायर जैसा नाम हो। तो जियांग चेंग कहता है, मेरी मदर ने मेरा नाम रखा था क्योंकि मैं सुबह में पैदा हुआ था, और इसमें डरपोक और कायर जैसी चीजें क्यों शामिल है? मुझे नहीं लगता मेरा जो नाम है इतना भी बेकार है। हर कोई इस नाम को ग्रेट समझता है, और ये जो अल्फाज है चैन, वो मेरे हैंडसम लुक को बिल्कुल ही फिट करता है, और ये मेरी मॉम ने मेरा नाम रखा है तो क्यों नहीं होगा। लेकिन जो लेडी थी हमारे जियांग चेंग के मुर्गे के काफी करीब अपने नोखिली जूते से हमला करती है। जो जियांग चेंग होता है वो काफी घबरा जाता है। जो लेडी होती है वो कहती है, मैं जब बोलूँ तो मेरे बीच में बोलना बिल्कुल ही बंद कर दो, और ना ही मैं तुम्हारी मॉम में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो जियांग चेंग कहता है, डैम इट, पहले तुमने ही मुझसे पूछा था इसलिए मैंने तुम्हें बताया था इस बारे में। तुम सच में बहुत ही बेरहम हो। मैं अपनी फैमिली का नॉर्मल जनरेशन का सिर्फ एक बेटा बचा हुआ हूँ। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे ब्लड लाइन को खराब करना? तो वो लेडी कहती है, अगर मैं तुम्हें नजदीक से देखूं तो तुम काफी पोटेंशियल लगते हो एक खिलौना बनने के लिए। तुम क्या कहते हो इस बारे में नॉर्मल जनरेशन? तुम अब मेरे सवालों का जवाब दोगे, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अगर तुमने फिर से वही बकवास बातें करना शुरू कर दिया और मुझसे झूठ कहा तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे ब्लड लाइन के मुश्किल को सॉल्व करने के लिए। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी वेनगाई सिटी में नहीं देखा, सच बताओ कि तुम कहाँ से हो? तो जियांग चेंग कहता है, मैं नॉर्थ से हूँ। तो वो लेडी कहती है, तो ये कोको कोला तुम्हें कहाँ से मिला? और उसके बाद वो पीने लगती है। तो जियांग चेंग कहता है, ये कोको कोला किसी तरह का सोडा है। तो वो लेडी कहती है, नहीं मैं ये जानती हूँ कि ये सोडा है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो हमारा जियांग चेंग कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें इस बारे में कैसे समझा। फिर से लेडी वही हमला करती है जियांग चेंग के सामने। जो कि जियांग चेंग है वो बहुत घबरा जाता है। जो लेडी है वो कहती है, ऐसा नाटक करना बंद करो जैसे कि तुम एक बुढ़े आदमी हो। और जो मुर्गा होता है वो पूरी तरीके से मर जाता है। जो जियांग चेंग होता है वो काफी रोते हुए कहता है, आखिर तुम इतना डरा क्यों रही हो? सीधे मुझे मार डालो ना। तुम मेरे छोटे बच्चे मुर्गे को इतना क्यों डरा रही हो? वो लेडी जियांग चेंग के सामने गन तान देती है और कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास हिम्मत नहीं है तुम्हें मारने की? तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी है, मैं वैसे ही करती हूँ, तुम्हें मार ही डालती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? क्या तुम इसी तरह से लोगों को ट्रीट करती हो जो कि तुम्हारा कोई जान बचाता है? तो वो लेडी ये बात सुनकर वो गन को पीछे रख लेती है और कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी लाइन को क्रॉस कर लिया है। तो जियांग चेंग कहता है उस लेडी से, मुझ पर यकीन करो कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बुरा इरादा है। तो वो लेडी कहती है, तुमने कहा था कि तुम नॉर्दर्न अलायंस से हो। तो जियांग चेंग उस लेडी से कहता है, नहीं मैं कहीं और से हूँ, और जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं मैं किसी के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, और उसी समय मैं कुछ अच्छी चीजों का एक्सेस ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि सोडा जो कि तुमने अभी खत्म किया, और जो फूड तुमने पूरी तरीके से खाकर खत्म कर दिया। वैसे ये ठीक भी है क्योंकि मैंने तुम्हें भूखे मरने से बचाया है। अगर मैं तुम्हें आज सच बता देता हूँ अपने बारे में तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी इसके बाद अच्छा जिंदगी नहीं जी पाएगा और ना ही वक्त अच्छा गुजार पाएगा। तो वो लेडी जियांग चेंग से कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो इस सिटी से। जितना भी सुपरमार्केट का स्टोरेज में सामान रखा हुआ था वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि जो वेनगाई सिटी में जितना भी रेफ्रिजरेटर है उसमें से भी सामान साफ कर दिया गया है, उसमें कुछ भी सामान नहीं बचा है। तुम्हें यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिल सकता। तो जियांग चेंग कहता है उस लेडी से, मुझे लगता है कि हम पार्टनर बन सकते हैं। मैं अभी इस जगह पे आया हूँ और मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगा इस डरावनी जगह पर। तुम मुझे गाइड कर सकती हो और मैं तुम्हें अच्छा रिवार्ड दे सकता हूँ इसके लिए। तो ये बात सुनकर वो लेडी जियांग चेंग से कहती है, कैसा रिवार्ड मुझे मिलेगा? तो जियांग चेंग कहता है, मेरे पॉकेट में ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो लेडी जियांग चेंग के पॉकेट से एक गाजर निकालती है और ये देख के चौंक जाती है और कहती है, ये तो गाजर है। तो हमारा जो जियांग चेंग था वो कहता है, ये हमारे पार्टनरशिप का पहला गिफ्ट है जो कि मैंने तुम्हें दिया है। फिर वो लेडी बहुत ही फुर्ती से उस गाजर को खाने लगती है और कहती है, मैंने काफी सालों से ऐसा ताजा चीजें नहीं खाई हैं। तो और जियांग चेंग कहता है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ताजे सब्जियां हैं। तो वो लेडी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अभी भी तुम्हारे पास काफी
काफी सारे सब्जियां हैं। फिर जियांग चैंग कहता है तो क्या तुम अब तैयार हो मेरे साथ काम करने के लिए? वैसे प्रीटी लेडी, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अभी तक मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो वो लेडी थी, वो कुछ वक्त के लिए शांत हो जाती है। फिर वो लेडी कहती है मेरा नाम सुन जियाओ है, और वो बंदूक निकालते हुए जियांग चैंग के सामने तान देती है और कहती है मैं तुम्हें अच्छे से समझा दे रही हूँ, जो तुम्हारा सो कॉल्ड पार्टनरशिप है उसमें कोई भी बकवास चीजें या बकवास सर्विस उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऐसा कुछ शामिल होता है तो मैं जरूरी से तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। तो जियांग चैंग कहता है इसमें ऐसी चीजें बिल्कुल ही शामिल नहीं होने वाली है मिस सुन जियाओ, और प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे बस यही जरूरत है जो तुम मुझे गाइड करोगी उसका एक्सपीरियंस मिले। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास खाने की कमी होगी? वैसे उसका जो छोटा मुर्गा था वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जो कि उसको तो सुनाई नहीं देने वाला। और जो सुन जियाओ है वो कहती है तो तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो? क्या तुम किसी गुलाम को ढूंढ रहे हो? तो जियांग चैंग कहता है नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत समझ लिया है, हमें किसी गुलाम की नहीं जरूरत है, बल्कि हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी की। तो सुन जियाओ कहती है टेक्नोलॉजी, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? तो जियांग चैंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, टेक्नोलॉजी उस लेजर गन की तरह जो तुमने पकड़ा है और जो तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है। हालांकि इसी चीज की हमें जरूरत है, हम लोग इसे खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये सोचा कि हम इस सुनसान सिटी में आकर कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी को ढूंढे। तो सुन जियाओ कहती है ऐसी चीज को बनाने के लिए मुश्किल क्या है, जो लियू डिन टाउन है उसमें काफी सारे लोग इस सब चीज को रख सकते हैं। तुम अभी भी मुझसे सच नहीं कह रहे हो, जो सच है वो मुझे अभी बताओ। जो जियांग चैंग था वो मन में घबराते हुए कह रहा था ये क्या मजाक है, क्या कहूँ मैं इससे? तो जियांग चैंग सुन जियाओ से कहता है ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारा टेक्नोलॉजी तो इससे भी एडवांस है। जब ये फूड प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात आता है तो बहुत ही एडवांस होता है हमारा टेक्नोलॉजी। हमारा जो जनरल टेक्नोलॉजी है वो काफी फीका पड़ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और साथ में मन में हंसते हुए सोच रहा था यहाँ तक कि मैं खुद के झूठ में मर मिटूंगा। और जो सुन जियाओ थी वो कहती है चलो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं मेरे रिवार्ड के बारे में। तो ये बात सुनकर जियांग चैंग चौंक जाता है और साथ ही में मन में घबराते हुए सोचने लगता है शिट, मैं ये नहीं जानता इस दुनिया में कौन सा करेंसी इस्तेमाल होता है। तो जियांग चैंग उस सुन जियाओ से कहता है तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है जो कि मैं तुम्हें रिवार्ड में दूं? तो सुन जियाओ कहती है सी बैटरीज, फूड और क्रिस्टल, ये सभी चीजें अच्छी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम मुझे फूड दो, यानी कि खाना का जो भी इंतजाम है, मसला है वो तुम ही देखोगे। और वैसे क्या तुम्हारे पास और भी चिकन करी बची हुई है क्या? तो जियांग चैंग कहता है मेरे पास बिल्कुल ही ये सब नहीं बचे हैं, सभी खत्म हो चुके हैं। तो सुन जियाओ गुस्से में कह रही है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो जियांग चैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही नहीं मजाक कर रहा, और मेरी हिम्मत भी नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने की। तो सुन जियाओ कहते हैं ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तो ठीक है। फिर वो अपना पैर उठाने लगती है। जो जियांग चैंग होता है वो कहता है तुम आखिर करने की क्या कोशिश कर रही हो? तो सुन जियाओ कहती है तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। तो जियांग चैंग घबराते हुए कहता है नहीं नहीं प्लीज फिर से मत करना ये। लेकिन सुन जियाओ उसकी बात नहीं सुनती। उसका जो पैर था जियांग चैंग के काफी करीब आ चुका होता है। जो जियांग चैंग होता है वो रोते हुए कहता है नहीं 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 मत करो ये। जो जियांग चैंग था वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें हर महीने 10 फूड कैन दूंगा, और साथ ही जितने भी खाने का मसला है वो सब मैं देख लूंगा। तो सुन जियाओ कहती है ये ठीक रहेगा। फिर जियांग चैंग अपनी आंखों को खोल के देखता है सुन जियाओ की तरफ। जो सुन जियाओ वो कहती है ये डील रहेगा। फिर जियांग चैंग कहता है तुम सच में काफी एविल वुमेन हो। तो सुन जियाओ हंसते हुए कहती है जो तुम चाहो वो कह सकते हो, लेकिन ये तो सच ही रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ यही हाल करने वाली हूँ। फिर जो जियांग चैंग था वो कहता है हे जैसा कि तुमने ये कहा कि अब ये डील है, तो क्या तुम मुझे अब रस्सी से आजाद करोगी कि ऐसी मुझे बांध के रखोगी? फिर जो सुन जियाओ थी वो रस्सी को खोल देती है। जियांग चैंग उस रस्सी से आजाद होते हुए अपनी अंगड़ाई लेता है जो कि हड्डी चटकाता है। उसके बाद वो रोते हुए कहता है मैं इस रस्सी से काफी वक्त से कैद था और मेरे हाथ भी नम पड़ चुके हैं। फिर जियांग चैंग रूम के खिड़की के पास जाके बाहर देखने लगता है। सुन जियाओ वो होती है वो कहती है अब से जितनी भी सेफ्टी है तुम्हारी वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जियांग चैंग कहता है बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें कौन पे करने वाला है? अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मैं तुम्हारी सेफ्टी में रहा तो तुम ही मुझे पहले मार डालोगी, दुश्मन तो मुझे बाद में मारेंगे। मैं दुआ करूंगा कि मैं लंबे वक्त तक जीऊं, ना कि तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। फिर सुन जियाओ कहती है अब हमें आगे क्या करना है, क्या हमें यहाँ से बाहर निकलना है? तो जियांग चैंग कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? फिर सुन जियाओ कहती है अब से हमारा यहाँ पे मीटिंग प्लेस रहेगा। फिर जियांग चैंग कहता है यहाँ पे तुम होश में तो हो, जरा बाहर देखो कितनी
इतनी तबाही मची हुई है। तो सुंजियाओ कहती है तुम चिंता मत करो, अभी के लिए सबसे सेफेस्ट जगह यहीं पे है। फिर हमें बताया जाता है ज़ॉम्बी और फॉरेनर क्रिएचर रोड पर घूम रहे हैं, हर जगह तबाही कर रहे हैं। ये बंगाई सिटी है और जो साल चल रहे हैं 2119 चल रहे हैं। फिर जियांग चैन खुद के बारे में बताता है, मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था कॉलेज से, मुझे इस जगह पे नहीं देखना चाहिए था। हाँ तुमने ये सही कहा कि मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ, उसी तरह के टाइम ट्रेवल जो कि टीवी सीरीज पे चलते हैं, लेकिन एशियन वक्त में जाने के बजाय मैं किसी और वक्त में ट्रेवल कर लिया। ये पैरेलल यूनिवर्स है, बिल्कुल अर्थ जैसा है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसका आगे का एपिसोड आने वाला है या नहीं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं।